मोहित ने इसके पैर पकड़े हैं, बाकी दोनों ने उसको गले से घोट दिया इसको। और इसकी जो थी ये वाइफ और उसकी मदर, ये लगातार निगरानी पे बात करने में इन्होंने सारों ने मिल के इसका षड्यंत्र के तहत एक हत्या को अंजाम दिया। शख्स थोड़ा इनके जो परिवार वालों की तरफ से आई थी, जो लड़का जो करमवीर की डेथ हुई है उसके भाई का है संजय, उसकी तरफ से थोड़ा सा ये आया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। भाई हमें उस समय तो अंदाजा था नहीं, बाद में इसमें थोड़ा शक हो गया भी इसमें ये शायद इसने हत्या की है इसकी। हरियाणा में कई ऐसे मामले हो रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। पति पत्नी का वो रिश्ता जिसमें विश्वास होता है, लेकिन हरियाणा में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। पत्नी न सिर्फ अपने पति की हत्या करती है बल्कि उसके बाद फिल्मी कहानी बनाती है ताकि पुलिस भी चक्कर आ जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ लंबे हैं। उसके बाद पुलिस जैसे ही इस मामले की जांच करती है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है और पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। पता लगता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ, मां के साथ और भाइयों के साथ मिलकर अपने पति को मारा है। ये मामला है हरियाणा के करनाल का, जहां पर आपको बता दें कि ब्लाइंड मर्डर केस को सीआईए असंध टीम ने सुलझा लिया है। अरडाना गांव के करमवीर की हत्या की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी निकली। सीआईए ने खुलासा किया है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की प्लानिंग रची। इस मामले में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के भाई और अपने फुफेरे भाई के साथ साथ प्रेमिका की मां को भी शामिल किया था। पूरी साजिश के तहत कपड़े की चादर से गला घोटकर करमवीर की हत्या कर दी गई और पुलिस को पत्नी ने बताया था कि करमवीर की मौत बीमारी से हुई है। हालांकि पुलिस ने उस वक्त धारा 174 के तहत कार्रवाई कर दी, लेकिन उसके बाद पुलिस के शक की सुई पत्नी पर गई और जांच शुरू हुई, जिसके बाद सीआईए असंध के इंचार्ज सलिंदर व उनकी टीम ने आरोपी प्रेमी, प्रेमिका की मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी और प्रेमिका का भाई रिमांड पर है, जबकि प्रेमिका और उसकी मां को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। 12/9/24 की एक घटना है। एक पीछे एक पूनम नाम की महिला है, अडाना में शादीशुदा है, करमवीर जी की यहाँ थी वो। तो उसने उस समय बताया कि उसके हस्बैंड को कोई बीमारी थी और उससे उसकी डेथ हो गई है। उसने अपने जेठ को इसकी इतला दी, तो हमने उस समय जो हमारे मौके पे पुलिस थी, लोग SHO साहब, उन्होंने कार्रवाई 174 की कर दी थी। धीरे धीरे इसमें एक बात आने लगी कि कुछ गड़बड़ है इस मामले के अंदर, शायद इसने कुछ और मैटर अपने पति की हत्या खुद ही की हो। तो उसमें फिर हमने मेडिकल्स की रिपोर्टें मंगाई, डॉक्टर्स की राय ली हमने सारी। तो फिर वो मामला जब इसको थोड़ा हमारे सीआईए इंस्पेक्टर यहाँ पे अपना असंध में सलिंदर हैं, तो उन्होंने फिर काफ़ी इसमें मेहनत की, तो सारा सच्चाई सामने आ गई। तो फिलहाल आज इनको गिरफ्तार किया है। इसके अंदर एक पूनम नाम की महिला है और इसके कोई मित्र है, इसका पुरुष मित्र है प्रदीप। नहीं, ये महिला उसकी पत्नी है, करमवीर की पत्नी है। उसकी जो हत्या जिसने कर दी है। और उसका जो आज कोई इसका फ्रेंड था, कोई इसका नाम करमवीर प्रदीप के साथ ये इसके दोस्ती रही, अच्छा इनका रिलेशन भी रहे आपस में। तो ये बात इनके घर वालों तक को पता थी। बाद में करमवीर का इनका आपस में प्रॉपर्टी में भी बिजनेस पार्टनर इकट्ठे, को मकान भी इकट्ठा लिया हुआ इन्होंने। तो प्रदीप इसमें इसका मोहित, इसका जो है ब्रदर है इसका पूनम का, वो भी जेल में था NDPS में। तो जेल से वो उस 2 दिन पहले ही वो आया था, उस दिन घटना से 2 दिन पहले। और उसने आने के बाद उसको इस प्रदीप ने उसको थोड़ा भड़काया भी है कि भाई तुम्हारा जो ये जीजा है ये दूसरा वेश्या वाला बनना चाहता है। इस लाइन पर ले जाकर उसको तैयार कर लिया, सलिप्त कर लिया। एक इनकी बुआ का लड़का था, वो सारों ने मिल के फिर इन्होंने इस दिन रात को घटना को अंजाम दे दिया। इसका गला चादर के साथ एक गला घोटा है सोते हुए के टाइम। एक ने इसके मोहित ने इसके पैर पकड़े हैं, बाकी दोनों ने उसको गले से घोट दिया इसको। और इसकी जो थी ये वाइफ और उसकी मदर, ये लगातार निगरानी पे बात करने में इन्होंने सारों ने मिल के इसका षड्यंत्र के तहत एक हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल इस गुत्थी को सुलझा लिया, सबको गिरफ्तार कर लिया। कितने गिरफ्तारी हुई? घटना 12 दिसंबर 2024 की है। असंध पुलिस को गांव अरडाना में करमवीर की मौत की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक करमवीर की पत्नी पूनम ने पुलिस को बताया कि उसका पति बीमार था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया और बिस्तरा मधुबन लैब में भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव
का दाह संस्कार करवा दिया गया। जींद जिले के पहलवा गांव की पूनम की शादी 2010 में अड़ाना गांव में करमवीर के साथ हुई थी। पूनम के पास 2 बच्चे हैं, जिसमें एक की उम्र 9 साल, दूसरी की 11 साल बताई जा रही है। कई साल से पूनम और उसके प्रेमी प्रदीप का प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रदीप भी जींद के ही एक गांव का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से असंध क्षेत्र में रह रहा था। प्रदीप और पूनम के प्रेम प्रसंग के बारे में घर वालों को भी पता था। करमवीर और प्रदीप के गांव में एक ही प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ली हुई थी और कई सालों से प्रॉपर्टी का काम भी कर रहे थे। और ऐसे में पूनम अपने पति करमवीर से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग बनाई और उसकी हत्या कर डाली। जो शख्स थोड़ा इनके जो परिवार वालों की तरफ से आई थी, जो लड़का जो करमवीर की डेथ हुई है, उसके भाई का है संजय, उसकी तरफ से थोड़ा सा ये आया था कि बीच में कुछ गड़बड़ है। भाई हमें उस समय तो अंदाजा था नहीं, बाद में इसमें थोड़ा शक हो गया भी इसमें ये शायद इसने हत्या की है इसकी। हत्या के तो ये मेरे पास ही ऑफिस में आए थे, ऐसे से लगा। तो फिर मैंने एसपी साहब अपने करनाल उनसे बात की, गंगाराम जी से बात करके फिर सारा सीआईए को केस हैंड ओवर हुआ है। बस इन्होंने केस को ट्रेस आउट किया सारा मैटर, और बढ़िया तरीके से एक खुलासा हुआ केस का। तो मेडिकल रिपोर्ट में भी वो चीज क्लियर? हाँ, वो सारा मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उस पर डॉक्टर का ओपिनियन नहीं लिया गया। बाकायदा उसमें यह है कि चद्दर के साथ इन्होंने गले को सर ये इसका था 12/9/24 की तो घटना ही है। और 6/11 को इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। सर सभी आरोपियों को एक जगह से गिरफ्तार किया, अलग अलग जगह से अलग अलग जगह गिरफ्तार किया है। अभी एक आरोपी जेल में बंद है, वो किसी और के वो लूटपाट में बंद है। वो कौन से वाला सर? ये जो उसका साला इन्हीं का साथी है, बुआ का लड़का है, वो बंद है वहाँ पे। उसको प्रोडक्शन मांड पे लेके आ जाएगा और बाकी सबकी गिरफ्तार। इसमें तो देखो समाज है, और समाज को तो एक ही चीज का जो इस तरह की घटनाएं होती हैं परिवार को पता होता है। तो सभी से ये है कि आस पड़ोस में इन चीज़ें घटनाएं घटती हैं तो उसको थोड़ा सा ओपन करें, बात को भी शेयर करें, आपस में बड़ों को शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें कोई नई चीज़, ताकि घटना को अंजाम देने से पहले हमारे पास कुछ इसी तरह कोई सबूत है, इस चीज़ एविडेंस हाथ लग जाए, ताकि उसको वहीं दबाया जाए समाज के तहत। उसने सोचा वो पुलिस से बच जाएगी, लेकिन पुलिस ने जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।